सभी स्टूडेंटों को गुड इवनिंग। आज हमारी जो क्लास है वो है बेटा कौन सी 3.1 हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर प्रश्न आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्या क्या हैं? कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जो कि ये हैं, आपकी दे रखी है ये आकृतियाँ, और इन आकृतियों को हमें क्या करना है, देखना है और फिर इनको आपको बताना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। कैसे करेंगे देखते चलें। साधारण वक्र है, उत्तल बहुभुज है, साधारण बंद वक्र है, अवतल बहुभुज है और बहुभुज है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करें, पहले आप इनको समझें कि क्या है ये। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर हल करेंगे। पहली जो दे रखी है आपको वो है आपकी साधारण वक्र। देखो यहाँ पर साधारण वक्र क्या है, साधारण वक्र। देखो ये क्या होता है, साधारण वक्र होता है इस प्रकार से। देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ साधारण वक्रों को। ये जो टेढ़े मेढ़े और ऐसे जो वक्र बनते हैं, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, साधारण वक्र। कौन से वक्र कहलाएंगे, साधारण वक्र। ध्यान आ जाएगा। यहाँ पर देखें, आगे हम बात करें दूसरे नंबर के वक्र की, साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र देखो क्या होता है, दूसरे नंबर का जो वो है साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र। देखो साधारण बंद वक्र क्या होता है, इसके बारे में भी यहाँ पर आप देखेंगे। इसमें क्या होता है बेटा, बंद होना जरूरी है। जैसे एक बंद हो गया, ये बंद हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल बंद हो गया ये। इसके अलावा ये भी हो सकता है, ये भी एक साधारण वक्र ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये साधारण बंद वक्र होते हैं, ये साधारण वक्र होते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, बहुभुज की। अब बहुभुज देखो कहाँ से आएगा, बहुभुज आएगा, ये हम पढ़ते हैं। चलो यह देखो, ये आपकी बुक में दे रखी है, जो कि आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि अगर भुजाओं या शीर्षों की संख्या 3 है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, त्रिभुज। और त्रिभुज आपको पता है इस प्रकार से होता है कि नहीं होता, ये बताओ। होता है ना, सभी को ध्यान हो गया ये चीज़ें। आगे आगे की हम बात करें तो ये देखो कौन सा है, ये है आपका 4 भुजा जिसमें होती है उसको कहते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज आपको पता है यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इस तरह से 4 भुजाएं हैं। देखो 1 2 3 4। 5 नंबर की बात करें, 5 भुजा वाले की, तो इसको बोलेंगे पंचभुज। यहाँ पर देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। षष्ठ भुज की हम बात करें तो इसमें कितनी भुजा होंगी, 6, और ये होंगी आपकी 6 भुजाएं, यहाँ पर आपको दे रखी है। ठीक है, सप्त भुज की हम बात करें, सप्त भुज में तो यहाँ पर 7 भुजाएं देखेंगे आप। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं हैं। यहाँ पर हम अष्ट भुजा है तो अष्ट में 8 भुजा होंगी, और नौ भुज में 9 भुजा होंगी। और नीचे आपको एक और दे रखा है 10, यानी 10 भुजा वाले, उसमें कितनी भुजा होंगी, 10 भुजा होंगी, जिन्हें आप गिन सकते हैं। ये होते हैं बहुभुज। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद देखो प्रश्नों को हल करते हैं। हाँ, एक और देखेंगे, अवतल और उत्तल बहुभुज। ये क्या होता है, इनको भी देख लेते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, विकर्ण होते हैं। क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, देखो जैसे मैंने इसके एक सिरे को इससे मिला दिया, इस वाले को इससे मिला दिया, ये क्या कहलाते हैं, विकर्ण। ये कहलाते हैं विकर्ण। अगर ये विकर्ण अंदर की तरफ हैं, ये विकर्ण कहाँ पर है, अंदर है, तो फिर इनका नाम क्या आएगा, अंदर की साइड दे रखे हैं विकर्ण, तो इनको कहेंगे हम, अंदर है तो इसको बोलेंगे अभ्यंतर, अभ्युयंतर। और इस तरह के जो चित्र बनेंगे बेटा, जो अंदर की साइड ही बनेंगे, अंदर ही, उनको बोलेंगे हम उत्तल बहुभुज। कौन से वाले बोलेंगे, उत्तल बहुभुज। क्लियर यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखो, इसके अंदर देख पा रहे हो आप, इसमें अगर आप विकर्णों को मिलाते हैं तो देखो ये विकर्ण कहाँ पर आ गया, बाहर की साइड आ गया। इसको भी मिलाओ, ये भी बाहर की साइड आ गया। इसको भी मिलाएंगे तो ये भी बाहर की साइड आ गया। इसको मिलाएंगे तो इसको, ये भी बाहर की साइड आ गया।
सारे बाहर की साइड आ गए, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको मिलाते हैं तो अंदर आता है, इसको भी अंदर आएगा, इनको मिलाएंगे तो ये सारे क्या आएंगे बेटा, अंदर आ रहे हैं, देख लो आप बनाई। ठीक है, जो अंदर की साइड आते हैं उनको बोलेंगे उत्तल बहुभुज, और जो बाहर की साइड आते हैं उनको बोलते हैं अवतल बहुभुज। क्या बोलेंगे उनको, अवतल बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, अवतल बहुभुज। और जो बाहर की ओर होते हैं उस भाग को नाम बोलते हैं बहिर्भाग। क्या बोलेंगे इसको, बहिर्भाग। ये कहाँ पर होते हैं, बाहर की ओर। अंदर की ओर होते हैं तो अभ्यंतर, बाहर की ओर होते हैं तो बहिर्भाग। ये कुछ नाम हैं जो कि अंग्रेजी आपको गणित में याद रखने हैं। ठीक है, अब हमारे प्रश्न की ओर आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझने के बाद और फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब देखें आप 3.1 कैसे हल करेंगे। एकदम सिंपल है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ये आकृति दे रखी है बेटा, इन आकृतियों को आपको प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। कैसे करेंगे, साधारण वक्र अभी मैंने आपको बताया था, ये साधारण वक्र है जो नीचे आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, ये साधारण वक्र थे। ऐसे बताओ, ऐसा कोई वक्र दिख रहा है क्या इसके अंदर, कोई साधारण वक्र नज़र आ रहा है क्या आपको, नहीं आ रहा है इसके अंदर, कोई ऐसा नहीं आ रहा। लेकिन इसको हम, जो लास्ट वाला है, इसको हम साधारण वक्र कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा भी है और थोड़ा सा बंद है, लेकिन हल्का सा बंद है, इतना सा बंद है, यहाँ नीचे बंद है, ये ओपन है, कुछ खुला हुआ। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, साधारण वक्र। इसको कह सकते हैं हम साधारण वक्र। अब देखो अगला, साधारण बंद वक्र कौन कौन से हैं। ये होगा, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है साधारण बंद वक्र। इसको मैं इसके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन, 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का है, सॉरी 1 नंबर, 2 भी है। ठीक है, 1 भी है, 2 भी है, ये भी है साधारण बंद वक्र, ये भी साधारण बंद वक्र है, और ये भी देखो क्या है, साधारण बंद वक्र है। ठीक है, इसको हम बंद वक्र कह सकते हैं, लेकिन ये जटिल है, तो लेकिन इसको भी आप कह सकते हैं 4 नंबर का, ये भी साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र। तो साधारण नहीं है ये, थोड़ा सा ध्यान रखने, इसको आप हटा दें यहाँ से। ये भी है, क्या है, बंद वक्र है, लेकिन ये भी छठे वाला, ये भी बंद वक्र है, 5वां भी, छठा भी है, 7वां देखो ये भी बंद वक्र है वैसे तो, लेकिन इसको आप लिखें तो ठीक है, अन्यथा ना भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7वां है, इसको भी आप लिख लें। चलो, ये कौन कौन से हैं, बंद वक्र हैं सारे। अब बहुभुज देखो, बहुभुज हमने पढ़ा था, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। तो ये देखो कितना भुज का है, 1 2 3 4, ये बहुभुज है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसको, ये बहुभुज है। देखो ये भी बहुभुज है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो पहला भी बहुभुज है, दूसरा भी बहुभुज है। ठीक है, ये 4 का है। और देखो कोई बहुभुज दिख रहा है क्या, नहीं है, 2 ही बहुभुज है इसके पास। अब है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या बताया था मैंने, जिसमें हम विकर्ण खींचते हैं और वो उसी के अंदर रह जाता है। देखो इसके अंदर खींचो, यही रह रहा है, इसमें खींचो, यही रह रहा है। ठीक है, रह रहा है ना इसी के अंदर, और में खींचो, इसका विकर्ण खींचते हैं, इसमें भी रह जा रहा है। देखो इसमें विकर्ण खींचेंगे तो ये भी अंदर रह रहा है। तो कौन सा हो गया, 5 नंबर का और 2 नंबर का। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पर अवतल बहुभुज देखो, अवतल के लिए क्या बताया, जो हमने कोई रेखा खींचेंगे तो बाहर आएगी। ये देखो ये बाहर आ रही है, इसमें देखो बाहर आ रही है, इसमें देखो बाहर आ रही है ना। तो कितने हो गए, देखो 1 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। 1 नंबर और यहाँ से 7 नंबर, 4 नंबर। तो 4 में यहाँ लिख रहा हूँ, ये 4 नंबर और 1 नंबर। 1 4 और 7 नंबर हैं वो क्या है, अवतल बहुभुज है। 2 और 5 हैं वो उत्तल हैं। बहुभुज कौन से हैं, पहला और दूसरा है मात्र। इसके अलावा तीसरी बात करें साधारण वक्र, तो साधारण वक्र हम इसको मान रहे हैं, और बाकी के जो सारे वक्र हैं वो कौन से हैं, साधारण बंद वक्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये आपके सारे प्रश्नों के जवाब हो गए। अब बताओ इनमें से किसी भी प्रश्न में आपको यदि डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार की आप कोई समस्या नहीं बेटा। और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो आप निश्चिंत रहें, कैसे पढ़ाया जाएगा कैसे नहीं होगा
ठीक है। और अब देखें यहाँ पर आगे आप अगले प्रश्न, 2 ही प्रश्न है, बाकी आपके सिलेबस से हट चुके हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। क्या पूछा है इसने? समबाहुभुज। समबाहुभुज वो होते हैं जिसकी समान भुजाएं, समबाहुभुज जो है बेटा जिनकी भुजाएं समान होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये तीनों आपकी क्या होनी चाहिए? चारों बराबर होगी, तीनों बराबर होगी, छहों बराबर होगी। तो देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपको त्रिभुज वाला बनाता हूँ। जैसे ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज है, लेकिन इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको क्या करनी है? बराबर। देखो मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखें, ये बराबर है तीनों भुजाएं। इनका आप नाम दे सकते हो यहाँ पर ABC। तीन भुजाएं हैं, ये जितनी है उतनी ये है, उतनी ये है। मतलब ये अगर 5 सेमी है तो ये भी कितनी होगी बेटा? 5 सेमी। और ये भी क्या होगी? 5 सेमी। तो ऐसा एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसकी 3 भुजाएं। तो इसका नाम बताओ, आपको क्या है? त्रिभुज। इसका नाम तो सबको पता होगा, त्रिभुज, ठीक है। 4 भुजा वाले को देखो बेटा, जिसकी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी आकृति 2 मिलेंगे आपको, चतुर्भुज की भी हो सकती है और वर्ग की भी हो सकती है। देखो यहाँ से अब हम बना रहे हैं चतुर्भुज वाली स्थिति। देखो इसकी भी चारों भुजा बराबर है क्या? नहीं है, बिल्कुल चारों भुजा क्या है इसकी? बराबर हैं। चारों भुजा बराबर दिख रही है आपको। इसका भी नाम लिख सकते हो आप ABCD। अगर ये आप 4 सेमी मानते हो तो ये भी कितनी है? 4 सेमी। ये भी आपकी है 4 सेमी, और ये भी क्या है? 4 सेमी। चारों बराबर हैं। और इसका नाम क्या है? आपको पता है, वर्ग। जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं वो कहलाता है वर्ग। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटे? 90 डिग्री का होता है वर्ग में। अब हमारे पास आती है 6 भुजा वाली। अब 6 भुजा के लिए देखो आप यहाँ पर क्या आएगा? 6 भुजा है ना, 6 भुजा के लिए हमारे पास आएगा षष्ठभुज। और षष्ठभुज भी हमने पढ़ा था ना। ये देखो 6 भुजा वाला आया कि नहीं आया? षष्ठभुज दे रखा है ये। अरे कितना क्या दे रखा है आपको? षष्ठभुज। षष्ठ यानी 6 भुज, 6 भुजा, इसको बोलते हैं बेटे षष्ठभुज। इसका जो नाम है वो है आपका क्या? षष्ठभुज। और देखो इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, 3 भुजा, 4 5 6, इसकी 6 भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे मैंने मान ली इसकी 2 सेमी, तो ये भी कितनी होगी? 2 सेमी। ये भी कितनी होगी? 2। ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। और इसका नाम क्या होता है? षष्ठभुज। इस तरह से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ये प्रश्नावली आपकी हो गई ख़त्म। किसी भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत है तो वो मुझे आप कमेंट्स कर देना। कल हम पढ़ेंगे 3.2, ठीक है। और जितने भी अपने क्लास के स्टूडेंट हैं उन सबको आप कह सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लास से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई चार्ज नहीं है। और डेली आपको 4:30 बजे मिलेगी, ठीक है। कभी कभी लेट हो जाता है तो थोड़ा सा लेट सेट देख लिया करो, ठीक है। ओके।